नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बजट आया। बजट के बहुत सारे पॉइंट आप लोगों ने समझा होगा, जाना होगा। आज मैं उन पॉइंटों पे बात करूंगा जो पॉइंट आपको और हमको बेसिकली इफेक्ट करेगा डायरेक्टली। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं। हम अपने लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूं। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि टैक्स स्लैब फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 23-24 के लिए बजट आया। कई लोग, अभी मैं बजट देख रहा था और मेरे एक दो क्लाइंट ने मुझे फ़ोन कर दिया कि सर इस बार तो 7 लाख रुपए तक छूट मिल गई। तो दोस्त ये इस बार की छूट नहीं है, ये अगले बार की छूट है। ठीक है, जो बजट आता है ना वो हमारा 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा वो उसके लिए है, ना कि अभी जो हम टैक्स भरेंगे उसके लिए। क्योंकि अभी जो मार्च के बाद जो हम टैक्स भरेंगे वो पिछले साल के टैक्स भरेंगे, यानी 22-23 की टैक्स भरेंगे। और ये जो बजट है वो फाइनेंशियल ईयर कितना है लिखा हुआ है इस पे देख लीजिए, ये बेसिकली 23-24 के लिए है। ठीक है दोस्त, तो ये हमें अगले साल इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं कि बातें बोली गई कि 7 लाख रुपए की छूट, 7 लाख रुपए की छूट, 7 लाख रुपए की छूट। वास्तव में ये 7 लाख की छूट क्या आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो मैं आज बताऊंगा। तो इसको जानने से पहले क्या करते हैं ना, हम लोग एक बार ओल्ड रिजीम को देख लेते हैं कि वास्तव में। देखिए, 2 रिजीम टैक्स में आ गया, आपको पता है। एक तो ओल्ड रिजीम आ गया, एक न्यू रिजीम आ गया। ओल्ड रिजीम में बहुत सारे बेनिफिट है। ओल्ड रिजीम में क्या है कि आप सारे अलाउंसेस का बेनिफिट ले सकते हो। अलाउंसेस मतलब आप जानते ही होंगे, जैसे आपका ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, आपके एचआरए हो गए, आपके और भी कई सारे अलाउंसेस होते हैं, पर्सनल अलाउंसेस वगैरह होते हैं, टिफिन अलाउंसेस होता है, फूड अलाउंसेस होते हैं। तो ये सारे अलाउंसेस आप वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में आप डिडक्शन का भी बेनिफिट ले सकते हैं ओल्ड रिजीम में। डिडक्शन डैट मीन्स 80C का डिडक्शन, 80D का डिडक्शन, 80GG का डिडक्शन, 80G का डिडक्शन, कई सारे डिडक्शन है जो वहाँ पर आप ले सकते हैं। लेकिन न्यू रिजीम में ना ही आपको किसी भी प्रकार का अलाउंसेस का बेनिफिट मिलना है और ना ही किसी भी प्रकार का आपको डिडक्शंस का बेनिफिट मिलना है। तो ये मेन डिफरेंसेस बेसिकली ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में है। अब बातें आती है कि सर ये जो 7 लाख का जो फंडा है ये क्या है? क्या ओल्ड रिजीम वाले को भी 7 लाख का फंडा मिला है? क्या 7 लाख का बेनिफिट मिला है? तो दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, ओल्ड रिजीम वाले को यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। कोई भी बेनिफिट ओल्ड रिजीम वाले को यहाँ पे नहीं मिला, यानी एक भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी बेनिफिट थोड़ा बहुत मिला है वो न्यू रिजीम वाले को मिला है। और वो भी बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले ओल्ड रिजीम को देख लेता हूँ। ओल्ड रिजीम क्या है? ओल्ड रिजीम में अगर आप 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, ठीक है दोस्त, तो आपको कोई भी टैक्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको पता है 5% देने पड़ेगा टैक्स। और 5 लाख से 10 लाख तक अगर आपका है तो 20 लाख। ठीक है, और 10 लाख से ऊपर अगर आपका जितना भी है 10 लाख से ऊपर, सब पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये हमारा ओल्ड रिजीम है। ठीक है, यहां पे एक बातें आ जाती है कि सर 5 लाख तक तो टैक्स ओल्ड रिजीम में भी नहीं देना होता था, तो ये आप बता रहे हो कि 2.5 लाख तक सिर्फ नील है और 5 लाख तक 5% है। तो दोस्त इसमें होता क्या था कि 87A की एक रिबेट हमें मिलती थी, अभी भी मिल रही है, वो ओल्ड रिजीम में भी है 87A की रिबेट। तो उसमें क्या है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक ही है, सिर्फ 5 लाख तक ही कमाते हो, तब आपको 87A मिल जाएगा बेनिफिट। तो आपको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स देनी ही नहीं है, क्योंकि 87A बोलता है कि 5 लाख तक हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन अगर इनकम आपका 5 लाख छोड़ करके 7 लाख हो जाती है, 8 लाख हो जाती है, 9 लाख हो जाती है, तो उस केस में जो आपको रिबेट मिलेगा वो सिर्फ ये वाला रिबेट मिलेगा। वो सिर्फ आपको 2.5 लाख रुपए तक की ही रिबेट मिलेगी। ये अभी तक होता आ रहा है और ओल्ड रिजीम में अभी भी यही होता जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब बातें आता है कि सर न्यू रिजीम में क्या है। एक बार न्यू रिजीम को देखिए, एक बार हम लोग न्यू रिजीम पे आ जाते हैं। न्यू रिजीम में क्या किया है ना, जो नया स्लैब आया उस नया स्लैब का डिस्कशन करते हैं। नया स्लैब क्या बोला है कि यहां जो 2.5 लाख रुपए आपको ओल्ड रिजीम में मिलता था, यहां पे हम आपको 3 लाख रुपए तक नील कर दिए, यानी 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर 3 से 6 इनने क्या कर दिया, 5% कर दिया। 6 से 9 क्या कर दिया, 10% कर दिया। 9 से 12 क्या कर दिया, 15% कर दिया। 12 से 15 क्या कर दिया, 20% कर दिया। और 15 लाख से ज्यादा आप जितना भी कमाएंगे आप नीचे आ जाओ, जितना भी कमाओगे जितना तक, सब पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया 30%। देखिए, न्यू और ओल्ड में 30% देख लो कब आता है। ओल्ड में आपका 30% कब आ जाता है, जब आप 10 लाख रुपए से ऊपर, 10 लाख रुपए से ऊपर जाते हो। ठीक है, तो आप में 30% स्लैब में आ जाते हो। न्यू में कब आते हो आप 30% स्लैब पे, जब आपका इनकम 15 लाख से ज्यादा होता है। तो एक अंतर तो मेन यहां हो गया। ठीक है, दूसरा अंतर क्या हो गया
कि न्यू में आपको, ओल्ड में आपको सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक की बेनिफिट मिलती थी, यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब बातें आती है कि सर ये जो बातें हुई है 7 लाख का, देखो न्यू में जो ये बातें 7 लाख की हुई है, ये क्या है, इसके बारे में बताओ। तो दोस्त ये जस्ट लाइक ओल्ड के 5 लाख की तरह है। ये 87 ही देख रहे हैं आप, ये इसका बेसिकली रिबेट है, ये इसका रिबेट है और कुछ भी नहीं। ये 87 का रिबेट है। जो आपको वहां पे 5 लाख तक मिलता था ना, मतलब क्या था, ओल्ड रिजीम में अगर 5 लाख तक प्रॉफिट आप कमाते हो, सॉरी सैलरी कमाते हो, तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था। तो 87A के न्यू रिजीम में बोलता है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सपोज डैट कि अगर आपकी इनकम 7,80,000 है, एक छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है, 7,80,000 है, ठीक है, सॉरी 7,80,000। तो यहां पे ये नहीं होगा आपको कि 7 लाख रुपए माफ हो जाएगा, 7 लाख रुपए माफ हो जाएगा और सिर्फ 80,000 पर टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। यहां पे आपको सिर्फ 3 लाख रुपए माफ होगा, ये 3 लाख रुपए ही माफ होगा यहां पे, ये चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ 3 लाख ही माफ होगा। फिर 3 से 6 के बीच में कितना, 5%, तो 3 से 6 के बीच में 5% देना पड़ेगा। और फिर 6 से लेकर के 9 के बीच में जैसे 10% में आते हैं, तो ये 6 से 9 के बीच में आप फॉल करते हैं, तो यहां पे आपको कितना देना पड़ेगा, 6 से 9 के बीच की जो 10% है वो देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपए तक है तब तो आप न्यू रिजीम में जाकर के पूरे का पूरे बेनिफिट ले लो। लेकिन अगर आपका सैलरी 7 लाख से ज्यादा है, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, तो आपको न्यू रिजीम में कुछ भी बेनिफिट नहीं ऐसा मिलने वाला है। 7 लाख का आपको जो नॉर्मल बेनिफिट मिलेगा वो कितने का मिलेगा, सिर्फ 3 लाख का ही मिलेगा। तो यहां पे आपको एक कह सकते हैं कि न्यू रिजीम में एक 50,000 की बेनिफिट मिल गई, जो वहां पे आपको 2.5 लाख तक ही मिलता था, ठीक है। तो सिर्फ इतना का ही फर्क है दोस्त। अब इसका जो कैलकुलेशन होगा प्रॉपर, वो एक अलग वीडियो में मैं बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि देखिए न्यू रिजीम में क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है, ओल्ड रिजीम में क्या मिलेगा। आज बजट की बात करनी, तो 7 लाख का कॉन्सेप्ट समझ गए ना। 7 लाख का मतलब ये नहीं कि सबको 7 लाख छूट, 7 लाख का मतलब ये कि जो 7 लाख तक कमाता है उसे ही छूट, वो भी न्यू रिजीम ऑप्ट करेगा तब। अगर ओल्ड रिजीम ऑप्ट करेगा तो उसे नहीं, उसे तो फिर 5 लाख ही। ये चीज दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा जो हमारा टॉपिक है दोस्त, वो हाँ, न्यू टैक्स रिजीम जो अब होगा वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा। मतलब बाय डिफॉल्ट का मतलब तो समझते होगे, बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप फोन खरीदते हो तो या लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या देखते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्च इंजन है वो बाय डिफॉल्ट रहता है। फिर हम उसको बाय डिफॉल्ट जा करके चेंज करते हैं, क्रोम वगैरह, ये जो भी आपका दिल करे, तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा। अब हमें अगर ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना है तो ओल्ड रिजीम पे जाके क्लिक करना होगा। पहले क्या होता था कि ओल्ड रिजीम सेलेक्टेड रहता था, हम न्यू पे जाके सेलेक्ट करते थे, ऑप्ट करते थे। अब क्या होगा कि न्यू रिजीम सेलेक्टेड रहेगा, हम ओल्ड पे जाकर के अपना ऑप्ट करेंगे। तो ये चीज एक ध्यान रखने वाली चीज है, जिसमें बी पॉइंट आता है। सी पॉइंट क्या है कि MMTR जो है, मतलब MMTR कहने का मतलब क्या होता है ना कि आपका जो, हाँ इसमें 1-2 पॉइंट दोस्त और छोड़ दिए हम, वो मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरचार्ज जो लगता था ओल्ड के हिसाब से और न्यू के हिसाब से, वो क्या है वो देख लीजिए। सरचार्ज क्या था कि अगर आपका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ता था। ये ओल्ड में भी वही है, न्यू में भी वही, यानी पहले की जो बजट थी उसमें भी वही है और अभी की जो बजट आई है, अभी जो स्कीम आई है उसमें भी सेम है, ठीक है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक जो था वो 15% था, अभी भी 15% ही है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक जो था वो 25% की सरचार्ज देना पड़ता था, अभी भी 25% ही है। पहले क्या था कि 5 करोड़ से अबव अगर आपकी सैलरी होती थी, अगर आपकी इनकम होती तो 37% का स्लैब आपको देना पड़ता था, सरचार्ज देना पड़ता था, ठीक है। अब उस सरचार्ज को इसने 25% कर दिया। तो ये एक मेजर बेनिफिट है, हम कह सकते हैं उनके लिए जो वास्तव में इतना सैलरी कमाते हैं, इतना पैसा अर्न करते हैं, इनके लिए एक मेजर बेनिफिट है ये। क्योंकि उनको सोचो कि 37% से अगर आपको 25% सरचार्ज देना पड़ा तो 12% सरचार्ज की बेनिफिट हो गई। और वास्तव में इस बेनिफिट को जब आप MRTR में कैलकुलेट करेंगे, MMTR में, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक ओवरऑल पता चलेगा। तो ओवरऑल पहले जब लोग 100 रुपये बड़े लोग कमाते थे ना, जो हाईली पेबल थे, 1,000 रुपये कमाते थे, तो बेसिकली उनको 430 रुपये टैक्स के रूप में देना पड़ता था, ठीक है। तो उनके पास में जो पैसे बचते थे वो कितने बचते थे, 570, ठीक। लेकिन अब अगर वो 1,000 रुपये कमाएंगे, इसके बाद अब अगर 1,000 रुपये कमाएंगे वो, तो अभी उसको कितना देना पड़ेगा पता है आपको। अगर अभी 1,000 रुपये कमाएंगे तो उसको मात्र 39 यानी 390 रुपये ही टैक्स के रूप में कितना देना पड़ेगा, 390 रुपये ही टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। यानी अब उनकी जो इनकम हो जाएगी वो लगभग
10 610 हुआ ना, 610 रुपये हो जाएंगे। यानी पर हज़ार अगर आप देखोगे तो लगभग 30 और 10 40 रुपये की बेनिफिट इनकी हो गई, यानी यही 4% की बेनिफिट हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब जो बड़े पैसे वाले हैं ना उनकी 4% की बेनिफिट हो गई। ठीक है, अब आता है कि जो सैलरी पर्सन है उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, आपको पता है 50,000 की। तो सरकार आपको ओल्ड वाले को क्या बेनिफिट दिया पता है? सिर्फ एक बेनिफिट। आप बोलोगे सर क्या, जल्दी बता दो, ओल्ड, हम तो ओल्ड वाले ही हैं, ओल्ड वाले का क्या बेनिफिट है? दोस्त, ओल्ड वालों के लिए अब 52,500 रुपये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो पहले 50,000 का मिलता था। तो मतलब कह सकते हैं कि आपको सिर्फ 2,500 रुपये की बेनिफिट सरकार आपके इनकम डिडक्शंस में दिए हैं और कुछ भी नहीं दिए हैं। ओल्ड वाले भैया समझ लीजिए, न्यू वाले भैया का 7 लाख का सैलरी है तो बल्ले बल्ले, उसके ऊपर है तो आप भी कटे ही हैं। ठीक है, ऊपर आते हैं। एक और इसमें क्या है ई पॉइंट में कि लीव इनकैशमेंट एग्जम्पशन जो है वो इंक्रीज कर दिया गया 3 लाख से 25 लाख तक। लीव इनकैशमेंट क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लीव इनकैशमेंट जब हम किसी कंपनी से रिटायर होते हैं ना, और उसमें जो हमने काम किया, रिटायर या छोड़ भी सकते हैं आप, कंपनी छोड़ रहे हो, कंपनी क्विट कर रहे हो, तो आपने बहुत ऐसे दिन काम किए जो वास्तव में आपका छुट्टी था लेकिन उस दिन भी आपने काम किया, तो वो आपके पैसे जुटते जाते हैं और कंपनी रिटायरमेंट के टाइम में आपको लीव इनकैशमेंट देती है। ठीक है, तो ये पहले 3 लाख रुपए तक एग्जाम्पशन था, अब इसको बढ़ा दिया गया 25 लाख तक, यानी आप इसका फायदा 25 लाख रुपए तक ले सकते हो, जो बहुत ही हाई है और मेरे हिसाब से एक काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, दूसरा जो अपना पॉइंट है, पर्सनल पॉइंट तो समझ गए, पर्सनल पॉइंट में यही है और कुछ भी नहीं है। वीडियो को नहीं हो तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, प्रॉपर समझ जाइएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे चाहते हैं स्टार्टअप पे। स्टार्टअप पे क्या है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर स्टार्टअप एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2014। मतलब स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती थी वो अब 31 मार्च 2024 तक रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। ये डेट को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, जिस डेट को बंद करने वाले थे तो इनको बढ़ा दिया। ठीक है, दूसरा इन्हें क्या बोला है कि जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते थे मेंबर, स्टार्टअप में क्या होता था ना, ऑनर ही चेंज हो जाता था। मतलब आप जानते ही होंगे शेयर होल्डर में चेंजिंग होती है, वहाँ पे लोग आते हैं पैसा लगाते हैं, फिर शेयर होल्डर में चेंजिंग हो जाती है। तो शेयर होल्डर में जो चेंजिंग होती है तो उसके कारण उसके लॉसेस को बैन कर दिया जाता था कि आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने बोल दिया कि अब इसको आप 7 ईयर्स तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी जो भी आपके लॉसेस हैं उसको 7 ईयर तक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो एक बड़ी बढ़िया टॉपिक है दोस्त वो है टैक्स ऑडिट का। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि सर टैक्स ऑडिट में क्या मिला है, बता दो बता दो। देखो, टैक्स ऑडिट जो होता है वो सबसे पहले बात है लगता किस पे, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो टैक्स ऑडिट बेसिकली 44AB के अंदर जो आता है वो 10 करोड़ का ऑफर लिमिट था, और जो प्रोफेशनल थे उसके 2 करोड़ का लिमिट। यानी अगर आप कुछ सामान बेचते हो तो 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर अगर आपकी होती है, या अगर प्रोफेशनल हो तो 2 करोड़ की टर्नओवर होती है, तो आप पे 44AB ऑडिट लग जाती थी। ठीक है, न्यू लिमिट में भी वही है, थोड़ा भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। अब क्या होता था 44AD और 44ADA। 44AD में क्या होता है कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर, सर मैं अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं सर, ठीक है तो क्या करूं सर। ठीक है, तो उसका लिमिट, तो सरकार क्या बोलती थी कि ठीक है कोई मेंटेन नहीं करते हो, नहीं, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिखा दो और खुश हो जाओ। कहने का मतलब अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं तो आप 6% या 8% प्रॉफिट दिखा दो, और अगर आप प्रोफेशन में हो तो 50% प्रॉफिट दिखा दो और निकल जाओ। तो उसका लिमिट पहले क्या था, 2 करोड़ का था। ठीक है, 4480, यानी सामान बेचने के केस में कि अगर 2 करोड़ तक सामान बेचते हो तो एक 8% की या 6% की प्रॉफिट आप दिखा दो सरकार को और आप चले जाओ, आपको कोई भी चीज़ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और अगर यही चीज़ अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो आपको 50 लाख रुपए का अपना दिखाना था कि 50 लाख रुपए से नीचे अगर आप हो तो आप प्रिजेंटिव बेसिस पे अपने इनकम को रख सकते थे, यानी 50% आपका प्रॉफिट दिखाना होता था और 50% एक्सपेंसेस दिखाना होता था, जिसकी लिमिट अब बढ़ा दी गई है। न्यू लिमिट में कर दिया गया है कि सामान बेचते हो, ट्रेडिंग करते हो तो 3 करोड़, प्रोफेशनल हो, प्रोफेशन में हो तो 75 लाख। ठीक है, तो इसमें इसकी लिमिट बढ़ जाएगी, अब 75 लाख रुपए तक आप प्रिजेंटिव बेसिस जो गवर्नमेंट की है 44ADA 44AD इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। वो लोग समझ गए होंगे जो टैक्स प्रोफेशनल होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, उनके लिए नॉर्मल है और आपके लिए भी नॉर्मल होगा, कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। चौथा क्या बोल रहा है कि रोल आउट टू नेक्स्ट जनरेशन ITR फॉर्म। अब बहुत जल्दी नेक्स्ट जनरेशन ITR फॉर्म आ जाएगा जो आपको फाइल करना और आसान कर सकता है। अभी तो कुछ दिन पहले बदला था लेकिन सरकार गवर्नमेंट इस पर काफ़ी मेहनत कर रही थी, गवर्नमेंट ने कर दिया कि अब बिल्कुल और नया फॉर्मेट ला रहे हैं। ठीक है, उन्हें बता दिया। 5वें पे आते हैं, MSME को क्या बेनिफिट दिया, हम लोग एक बार उसको भी देख लेते, क्योंकि पता है कि MSME हमारे कंट्री का रीढ़ का हड्डी है दोस्त। ठीक है, MSME का बेनिफिट देख लेते हैं। MSME के लिए सरकार ने रिवैम्प क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME विथ इफेक्ट फ्रॉम 1
अप्रैल दिस ईयर, इस साल के 1 अप्रैल से आपको 9,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है एमएसएमई को रिवैम्प करने के लिए। और जो न्यू सीजीटीएमएसई, जो सीजीटीएमएसई अप्रूवल था हमारे पास में, जिसमें क्रेडिट गारंटी मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो 1% क्रेडिट गारंटी पे 2 ट्रिलियन फंड और मिलेंगे एमएसएमई वाले को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 2 ट्रिलियन फंड कम नहीं होता है। एमएसएमई वालों जाओ सीजीटीएमएसई का अप्लाई करो और फायदा उठाओ, ठीक है। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है न्यू कोऑपरेटिव, जो है न्यू कोऑपरेटिव, वो अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 31 मार्च 2024 से पहले शुरू कर लेते हैं तो वो भी लोअर टैक्स रेजिम में आ जाएंगे, यानी सिर्फ आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। वीडियो अगर आपको दिक्कत हो समझने में तो वीडियो को पॉज कर करके देखिए, वीडियो को समझिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बजट का ये ताज़ा खबर था जो हमको और आपको डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको डायरेक्ट इफेक्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि बजट है तो बजट इनडायरेक्टली रूप से आपको इम्पैक्ट करेगा ही। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब सरकार ने क्या होता क्या है ना मार्केट में, इस चीज़ को ध्यान देखिए। बाजार में क्या होता है, बेसिकली हाइप बहुत होता है। जैसे इस 7 लाख का अनाउंसमेंट हुआ ना दोस्त, आपको एक चीज़ दिखाऊंगा तो आश्चर्य लगेगा। चलिए मैं टैब खोलता हूँ और यहाँ पे आप चलिए शेयर बाजार, सॉरी इस टैब को नहीं खोलते हैं, अपन गूगल पे चलते हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करो, गूगल पे चलते हैं, ठीक। गूगल पे चल के आप एक बार ना सेंसेक्स खोलो आज का, देखो सेंसेक्स आप आपका, ठीक है। सेंसेक्स देखिए क्या हुआ है, मतलब 59,708 पे सेंसेक्स बंद हुआ। जैसे ही उनने बोला था यहाँ पे देखिए, ये 12-15 का टाइम था, मैं भी देख रहा था। 12-15 के टाइम में उनने क्या बोला ना कि हम 7 लाख रुपए न्यू टैक्स रेजिम वाले को बेनिफिट देने वाले हैं। बाजार कहाँ गया, ये देखो बाजार कहाँ गया। बाजार लगभग 1200-1300 पॉइंट की वृद्धि में गई और धीरे 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 बाजार कहाँ आ गया, एकदम नीचे। जो डॉटेड लाइन है ना, ये आज का ओपनिंग डेट, ओपनिंग लाइन था, ओपनिंग लाइन से भी नीचे आ गया। और फिर नॉर्मली जाकर के कितने पॉइंट पे, सिर्फ नॉर्मल पॉइंट, यानी कह सकते हैं आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या 158.18, यानी नॉर्मल क्लोज बैंक को बाजार हुआ। बाजार में कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या था, ठीक है। अचानक जैसे जैसे लोगों ने समझा चीज़ों को, फिर धीरे 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 बाजार नॉर्मल हो गया। तो बाजार में कुछ भी उछाल ऐसा नहीं देखा गया। मैं देख रहा था, मैं इसलिए इस चीज़ को बता दिया ना, क्योंकि मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए देख रहे कि अरे बाजार तो बहुत उछल गया, बाजार तो उछल गया, ठीक है। तो बाजार ऐसा कुछ भी नहीं उछला दोस्त। मुझे लगा कि आप लोगों को ये वीडियो बना के बता दूं और आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इंटरेस्ट होता है ऐसे ऐसे वीडियो में। धन्यवाद, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।